दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया पर मंडराते हुए एक ऐसे खतरे के बारे में जिसे मीडिया ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम भी दे दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। रूस ने यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के अधिकारी चिंतित हैं कि यूक्रेन के पास रूस की सैन्य तैनाती बढ़ाने से मॉस्को ने अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने की योजना का संकेत दिया है। हालांकि रूस ने कहा है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और उसने यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थक देशों पर अपने कथित आक्रामक मंसूबे को छिपाते हुए बेबुनियाद दावा करने का आरोप लगाया है। ये स्पष्ट नहीं है कि रूसी सेना की तैनाती से हमले की शुरुआत होगी या नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के विस्तार को रोकने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा गारंटी दिए जाने पर भी जोर दिया है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस मौजूदा तनाव की वजह क्या है। गौरतलब है कि इससे पहले यूक्रेन के रूस समर्थक तत्कालीन राष्ट्रपति ने जब विरोधों को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर चढ़ाई कर दी थी। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस पर विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए अपने सैनिक और हथियार भेजने का आरोप लगाया था। मॉस्को ने इससे इनकार किया और आरोप लगाया कि अलगाववादियों से जुड़ने वाले रूसी कार्यकर्ता थे। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र डोनबासी को तबाह करने वाली लड़ाई में 14,000 से अधिक लोग मारे गए थे। फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता से 2015 के शांति समझौते ने बड़े पैमाने पर लड़ाई को समाप्त करने में मदद की, लेकिन एक राजनीतिक समझौते तक पहुंचने का प्रयास विफल रहा और छोटी मोटी झड़पें लगातार होती रही। साल 2021 की शुरुआत से ही पूर्व में संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन में वृद्धि और यूक्रेन के पास रूसी सेना के जमावड़े ने युद्ध की आशंकाओं को हवा दी है। लेकिन अप्रैल में युद्ध अभ्यास के बाद मॉस्को द्वारा अपने बल के बड़े हिस्से को वापस बुला लेने पर तनाव कम भी हो गया था। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पिछले कुछ ही दिन पहले कहा था कि रूस अनुमानित रूप से 1,75,000 सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है और उनमें से लगभग आधे पहले ही संभावित आक्रमण की तैयारी के लिए यूक्रेन की सीमा के पास विभिन्न जगहों पर तैनात है। आशंका जताई गई है कि साल 2022 की शुरुआत में ही जंग शुरू हो सकती है। यूक्रेन का ये भी कहना है कि पश्चिमी देशों की चेतावनी के बाद रूस ने 90,000 से अधिक सैनिकों को दोनों देशों के बीच की सीमा से कुछ ही दूर जमा कर रखा है। खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस की सेना की 41वीं इकाई यूक्रेनी सीमा से लगभग 260 किलोमीटर उत्तर में येलन्या के पास तैनात है। इन सारी बातों को सुनने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन चाहते क्या हैं? रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति समझौते का सम्मान नहीं किया और क्षेत्र में जटिलता बढ़ाने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना की। आरोप प्रत्यारोप के बीच रूस ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ 4 पक्षीय बैठक को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यूक्रेन के 2015 के समझौते का पालन करने से इनकार करने के मद्देनजर ये बेकार है। इस साल की शुरुआत में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन द्वारा पूर्वी हिस्से को दोबारा प्राप्त करने के लिए एक सैन्य प्रयास यूक्रेनी राज्य के लिए गंभीर परिणाम होगा। राष्ट्रपति पुतिन की इन्हीं बातों ने युद्ध की बातों को और हवा दे दी है। अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता है तो इसका असर भारत पर भी होगा। पिछले साल जब से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपना खौफ पसारना शुरू किया था, उसके बाद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ दूसरी बार देश से बाहर निकले हैं। उनका दूसरा दौरा भारत का था। इस दौरान उन्होंने तमाम बड़े बड़े वैश्विक कार्यक्रम जैसे G20 कार्यक्रम, COP26 कार्यक्रम, अमेरिका दौरा, तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान आए। राष्ट्रपति पुतिन का भारत का ये दौरा फिर से साबित करता है कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी मजबूत है और रूस के लिए भारत के लिए क्या स्थान है। देखने में पुतिन का दौरा सिर्फ 5 घंटे के लिए लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें काफी मजबूत है। यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालात में भी भारत का दौरा करना भारत के प्रति रूस की दोस्ती और प्यार को दर्शाता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के रिश्ते को मजबूत नींव को दर्शाता है और विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने ग्लासगो में हुए G20 सम्मेलन के ऊपर भी भारत को वरीयता दी है और यूक्रेन के साथ चरम पर पहुंचे तनाव के बीच भी राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना एक बड़ी बात है। इन्हीं सब बातों के साथ साथ व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति पैदा होने पर अमेरिका रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाने को तैयार है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के अधिकारी चिंतित हैं कि यूक्रेन के पास रूस द्वारा सैन्य जमावड़ा बढ़ाने से मॉस्को ने अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने की योजना का संकेत दिया है। हालांकि रूस ने कहा है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और उसने यूक्रेन और पश्चिमी समर्थक देशों पर अपने कथित आक्रामक मंसूबे को छिपाते हुए बेबुनियादी दावा करने का आरोप लगाया है। हम तो बस यही उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि दुनिया भर से ये बड़ा खतरा टल जाए और पूरी दुनिया में अमन बना रहे।